देखिए अगर बेसिक एनाटॉमी की बात करते हैं एल्बो जॉइंट की, तो एल्बो जॉइंट का एक तो एंटीरियर साइड होगा और एक पोस्टीरियर साइड होगा। ये हो गया पोस्टीरियर साइड और ये हो गया एंटीरियर साइड। तो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी को समझने से सबसे पहला, या इमेजिंग एनाटॉमी को समझने से सबसे पहले इसको एक बार याद करा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है नीचे की ओर आया जहाँ पर ये फैला, इसको हम लोग कॉन्डाइल कहते हैं। एक हो गया लैटरल इपिकॉन्डाइल और एक हो गया मीडियल इपिकॉन्डाइल, ठीक है। तो जो मीडियल इपिकॉन्डाइल है वो अंदर की तरफ है और जो लैटरल इपिकॉन्डाइल है वो बाहर की तरफ है। तो लैटरल साइड का जो बोन होता है वो आपको रेडियस होता है और मीडियल साइड का बोन जो होता है वो अल्ना होता है, ठीक है। तो ऊपर में जो ये जो बोन है, ये जो लॉन्ग बोन है, इसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। ये आर्म का बोन हो गया। अब ये जो फोर आर्म का बोन है ये आर्म के बोन से पार्टिसिपेट करता और पार्टिसिपेट करके एक जॉइंट बनाता है जिसको हम लोग एल्बो जॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब ये एल्बो जॉइंट पर अगर हम लोग फोकस करते हैं, एल्बो जॉइंट पर फोकस करते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या पार्ट है। सबसे पहला हम लोग इपिकॉन्डाइल के ऊपर से यहाँ से के जस्ट नीचे का देखते हैं क्या सीन है, किस तरह दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक फोसा दिखाई दे रहा है, यानी कि गड्ढा दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा डीप गड्ढा है जिसको हम लोग कोरोनॉइड फोसा के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा, ये जो सरफेस है जिस पर हेड जो है रेडियस का रखा था, ये बटन शेपेड हेड है और हेड है, हेड के नीचे नेक है, नेक के नीचे आपको ट्यूबरोसिटी है, एक ट्यूबरोसिटी, एक उठाव है इस साइड में। और इसका जो हेड का सरफेस है ये जिस सरफेस पे रखाता है ह्यूमरस के एक जॉइंट बनाने के लिए, एल्बो जॉइंट बनाने के लिए, इसको हम लोग कैपिचुलम कहते हैं। तो ये थोड़ा सा गोल घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कैपिचुलम कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इस साइड। इस साइड जो है ये जो पोर्शन है ना, ये जो बोन का ये टर्न है, ये जो घुमा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग ट्रॉक्लिया कहते हैं। ट्रॉक्लिया इतना स्मूथ होता है कि ये जब हाथ को मोड़ा जाएगा, ठीक है, तो ये अंदर के तरफ ये फ्लेक्स करेंगे हाथ, ठीक है, फ्लेक्स करता चला जाता है। और यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाई दे रहा है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस। हाथ को जैसे ही फ्लेक्स करेंगे, मोड़ेंगे, है ना, इस तरह मोड़ेंगे। देखिए ये हाथ को मैंने क्या किया, मोड़ा, हाथ को खोला, हाथ को मोड़ा, हाथ को खोला, हाथ को मोड़ा। तो जब हाथ को इस तरह हम मोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो इस कोरोनॉइड फोसा के अंदर जाता और इसको फिक्स कर लेता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे साइड से। अब ये तो एंटीरियर साइड की बात हो गई, अब हम लोग पोस्टीरियर साइड की बात करते हैं। तो पोस्टीरियर साइड का अगर हम लोग बात करते हैं तो पोस्टीरियर साइड में भी नीचे में दोनों कॉन्डाइल दिखाई दे रहा है, एक मीडियल इपिकॉन्डाइल और एक लैटरल इपिकॉन्डाइल। लैटरल इपिकॉन्डाइल के साइड आपको रेडियस हो जाएगा, मीडियल इपिकॉन्डाइल के साइड आपको अल्ना हो जाएगा, ठीक है। अब इधर भी आपको एक बहुत बड़ा फोसा है और इस फोसा को हम लोग ऑलिक्रोनॉन फोसा कहते हैं और इस यहाँ पे प्रोसेस भी काफ़ी बड़ा है जिसको हम लोग ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस कहते हैं। इस ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस जब हाथ को हम लोग खोलते हैं, हाथ को जब हम लोग खोलते हैं, है ना, एक्सटेंड करते हैं, तो ये ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस इसके अंदर फिक्स हो जाता है और जोड़े रहता है। यहाँ पर जो जॉइंट बन रही है रेडियस और अल्ना के बीच में, इसको रेडियो अल्नर जॉइंट कहेंगे। और ऊपर में जो ह्यूमरस है उसका ये हिस्सा से जो हेड का सरफेस से जुट रहा है इसको कैपिचुलम कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर जो है रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, अल्ना में एक नॉच होता है जो रेडियस को जोड़ने में मदद करता है, तो उसको हम लोग रेडियल नॉच ऑफ अल्ना कहते हैं। और इसमें रेडियस के हेड का साइड आकर के जुटता है और फॉर्म करता है रेडियो अल्नर जॉइंट। तो ये हो गया प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। और नीचे जो जाकर के जुटेगा तो वो होता है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब आते हैं हम लोग
रेडियोग्राफिक इमेज के पास और सारे बातों को समझते हैं। ठीक है।